हाँ जी, डिस्टेंस हीलिंग। डिस्टेंस हीलिंग। डिस्टेंस हीलिंग। मम्मी लास्ट टॉपिक है हमारा, हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी फिर जो अभी आप कितनी क्लासेस बची हैं? देखिए, वैसे तो मेरे हिसाब से तो मैं आपको आज ही कंप्लीट करवा दूंगी। बाकी जो आपकी डिफिकल्टीज होंगी वो मैं सॉल्व करवा दूंगी आपको आने वाले टाइम में। दीदी बाकी अभी वाटर वो ने चार्ज, ये वाटर चार्ज वगैरह नहीं बताया अभी। हाँ जी, वो मैं आपको आज ही बताऊंगी। वाटर चार्ज, फूड चार्ज, सेम प्रोसेस है सब, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। है ना। बाकी आप कल भी है क्लास है आपकी, तो हद मार के कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो डिफिकल्टीज होंगी आप एक क्लास और ले लेंगे। लेकिन वैसे मोटा मोटा ये लास्ट टॉपिक है ना। बाकी मैं बैठी हूँ, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपकी डिफिकल्टीज नहीं लूंगी, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। हाँ जी, देखिए, डिस्टेंस हीलिंग ये हमारे रेकी का सबसे अच्छा एक सिस्टम है हीलिंग करने का। जिस हीलिंग में डिस्टेंस आए उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस हीलिंग। मींस कोई व्यक्ति हमारे सामने मौजूद नहीं है, सपोज वो हमसे 1 किलोमीटर दूर बैठा है या एक मोहल्ला दूर बैठा है या सपोज दूसरे देश में बैठा है, मतलब क्लाइंट हमारे सामने विजिबल नहीं है। तो जब हम उसको रेकी देते हैं तो उसको हम डिस्टेंस हीलिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर में बैठे हैं, आप अपनी मदर को सपोज हीलिंग देना चाहे। अब मदर दूसरे हाउस में बैठी हैं, आप दूसरे हाउस में बैठे हो, तो इसमें ये होता है कि आप उनपे हीलिंग दे सकते हो। ठीक है जी, जिस हीलिंग में डिस्टेंस आ जाए उसे हम डिस्टेंस हीलिंग कहते हैं। तो ये रेकी का सबसे अच्छा एक उपकरण है हीलिंग करने का। क्योंकि मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि हमें ना रेकी पे विश्वास नहीं है। सपोज किसी माँ का बच्चा पढ़ाई नहीं करता, अब माँ ये बात बोलती है हमें आके कि हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, मैडम आप प्लीज उसको हीलिंग दो। अब हम बच्चे के सामने हीलिंग दे नहीं सकते। सपोज बच्चा कहता है मेरे को तो विश्वास नहीं है इन सब चीजों में, मैं तो नहीं चाहता हीलिंग करवाने के लिए, तो हम उसको हील कैसे करेंगे। तो इसमें तरीका ये होता है कि भाई बच्चा अपना पढ़ाई कर रहा है, अपना और कुछ काम भी कर रहा है, उसको हमारे पास आने की जरूरत भी नहीं है, और हम उसकी हीलिंग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका कन्नू, ठीक है जी, मेरे सामने कन्नू कभी आया नहीं है, मैंने उसको कभी फेस टू फेस देखा नहीं है, लेकिन मैं उसको यहाँ से बैठ के आपके बच्चे के ऊपर हीलिंग कर रही हूँ। मीन्स हीलिंग में डिस्टेंस है, उसे हम डिस्टेंस हीलिंग बोलते हैं। ठीक है जी, तो आपको समझ आ गया डिस्टेंस हीलिंग का मतलब क्या है। ठीक है जी, अब ये करनी कैसे है, ये करनी कैसे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन उठता है। बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछे कि मैडम डिस्टेंस हीलिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है या फेस टू फेस हीलिंग करना, करवाना या करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो देखिए, दोनों है इक्विवेलेंट। हम ये नहीं कह सकते कि डिस्टेंस हीलिंग वर्क नहीं करती, हम ये नहीं कह सकते कि भाई फेस टू फेस हीलिंग मत करवाओ, आप डिस्टेंस में ही लो। ठीक है ना, दोनों इक्विवेलेंट है। जैसे एक बच्चे से पूछा जाए कि आपको मम्मी ज्यादा प्यारी है या पापा ज्यादा प्यारे हैं, तो हो सकता है कि बच्चा कभी कभी मजाक में मम्मी के सामने बोल दे मम्मी मैं आपका बेटा हूँ, पापा के सामने बोल दे पापा का बेटा हूँ, दोनों के सामने बोल दे मैं दादी का बेटा हूँ। लेकिन बच्चे को तो हर चीज की जरूरत पड़ती है ना, माँ की भी और पिताजी की भी। ठीक है जी, जिस तरह हम हमें जीने के लिए रोटी भी जरूरी है और पानी भी जरूरी है, उसी प्रकार डिस्टेंस हीलिंग भी इक्विवेलेंट है, फेस टू फेस हीलिंग की तरह ही होती है, बराबर इसका रिजल्ट मिलता दीदी ये जो सेकंड बॉडी हीलिंग और डिस्टेंस हीलिंग वही एक है ना, डिस्टेंस भी हम सेकंड बॉडी की करेंगे। है। आप अपने खुद की भी कर सकते हो। अच्छा, एग्जाम्पल देते, सपोज किसी को बैक पेन है, मैंने अच्छा। आपको बताया था कि हम अपनी सेल्फ जब हीलिंग करते हैं तो अपना बैक का नहीं हम क्लियर कर हाँ पाते हाँ कि हाँ बैक हाँ में कैसे काट जाएगा। ठीक है ना, हाँ हाँ हाँ। उसका मैंने आपको तरीका बताया है कि अगर किसी व्यक्ति को खुद पे हीलिंग डालनी है अपने बैक पे, तो या तो वो विश बॉक्स क्रिएट करे, नंबर फर्स्ट अच्छा। पॉइंट। ठीक है, लेकिन जनरली जो विश बॉक्स होता है ना, वो हम भौतिक चीजों के लिए बनाते हैं। किसी को अच्छा पति चाहिए, किसी को अच्छा मकान चाहिए, किसी की शादी नहीं हो रही है, मतलब भौतिक सुख। लेकिन जब हम किसी पर्सन पे हीलिंग डालते हैं, ठीक है ना, तो जनरली हम डिस्टेंस हीलिंग में लेके करते हैं। मतलब भौतिक मतलब ये जो विश बॉक्स में आप कह रहे हो कि सपोज मेरे को ये है कि मेरे को अगले साल तक घर चाहिए नया, तो उसके लिए मैं विश बॉक्स क्रिएट करूंगी कि ईयर एंड तक मुझे एक घर चाहिए।
जी ठीक जी है, ठीक जी। ठीक ठीक ठीक। वैसे तो आप डिस्टेंस हीलिंग में भी कर सकते हो। अब कई बार क्या होता है कि अ, मुझे बहुत क्लाइंट्स ये बात बोलते हैं कि मैडम हमारे पास तो विच बॉक्स का सामान नहीं है, हम तो विच बॉक्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं, सपोज हमारे पास पैसे नहीं है विच बॉक्स लेने के लिए, तो हम क्या करें। तो उसमें मैं सभी को ये बात बोलती हूँ कि यदि आपके पास विश बॉक्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी, तो आप डिस्टेंस हीलिंग कर लो। लेकिन वैसे मैं आपको एक बेसिक मैंने डिफरेंस बताया है कि डिस्टेंस हीलिंग जनरली हम मनुष्यों के ऊपर करते हैं, प्राणी के ऊपर करते हैं, पौधों के ऊपर करते हैं, जीव जंतु के ऊपर करते हैं। और जो विश बॉक्स में जो हम हीलिंग करते हैं वो जनरली हमें भौतिक सुखों के लिए कोई चीज चाहिए उसके लिए करते हैं। ठीक है। ठीक है, अब मान के चलते हैं हमें एक माँ बोल रही है कि मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, बहुत ही ज्यादा चुलबुला है मैडम, उनको कंप्लेंट पे कंप्लेंट दी जा रही है। तो ऐसी पोजीशन में मेरी वो रहती है प्रेफरेंस कि मैं उसको डिस्टेंस हीलिंग दूं, मैं उसको डिस्टेंस हीलिंग दूं। ठीक है, अब मान के चलते हैं एक बच्चे के मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, उसकी मदर मुझे ये बात बोलती है कि हमारे बच्चे का कंपटीशन एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है जी, अब इस केस को मैं विश बॉक्स पे ले सकती हूँ। डिस्टेंस हीलिंग में तो मैं क्या डालूंगी रेस कि भाई वो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है प्रेजेंट टेंस में, और इस साल के अंत तक उसके बहुत अच्छे नंबर आ चुके हैं, उसने अपना कंपटीशन एग्जाम क्लियर कर लिया है, उसका नंबर स्कॉलरशिप में आ चुका है। डिस्टेंस हीलिंग में तो मैं ये डालूंगी। ठीक है जी, विश बॉक्स में क्या डालूंगी कि उसको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में उसको एडमिशन मिल चुका है, भौतिक सुख कोई चीज हमें चाहिए। ठीक है जी, तो डिस्टेंस हीलिंग मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। जब भी आप डिस्टेंस हीलिंग करें, जब भी आप विश बॉक्स क्रिएट करें सेकंड पर्सन के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि आपको प्रोटेक्शन तक जरूर करना है। रेकी स्टार्ट कैसे करते हैं वो पोर्शन करना है। आपने अपनी ऑरा क्लीनिंग करनी है। जब हम ऑरा क्लीनिंग करते हैं ना अपनी, तो क्या होता है, हम रेकी अच्छे से दे पाते हैं, चाहे विश बॉक्स के थ्रू चाहे डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू। जब हम खुद पवित्र होंगे, हम जब सब साफ होंगे, तो ऑब्वियसली हम दूसरों को हील अच्छे से कर पाएंगे। तो तो दीदी इसीलिए ऑरा क्लीनिंग मस्ट है। हाँ जी। जब हम सेकंड बॉडी की करते हैं, हीलिंग करते हैं, तो उसमें भी हमें यही करना चाहिए, पार्ट ए बी सी, और हाँ फिर लोग सेकंड बॉडी करना चाहिए। हाँ जी हाँ जी तो फिर सेकंड बॉडी पे तो खाली ऑरा क्लीनिंग होगा ना, ऑरा क्लीनिंग प्लस उसका जो वो हम रेकी देते हैं 10 मिनट का, हाँ जी, बिल्कुल 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 जैसे आपने वो सिखाया था ना लोकल पार्ट ऑरा क्लीनिंग, वैसे ही तो होगा ना उसका वो भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक। ठीक है दीदी। मैंने आपको कंप्लीट ऑरा एग्जाम्पल, क्लीनिंग मैंने होगी ना क्या जी। उसमें? कंप्लीट ऑरा क्लीनिंग जैसे हमने अगर किसी और की और करनी है हीलिंग, तो पहले हमने ए बी सी पोर्शन कर लिया, फिर उस जिसका करना है हमने उसका सिर्फ लोकल पार्ट ऑरा क्लीनिंग करी ना, या नहीं, उसकी पहले हम आप कंप्लीट करेंगे फिर? फुल बॉडी ऑरा क्लीनिंग भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा और अगर सिचुएशन पे। अच्छा, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम सिर्फ लोकल पार्ट कर दें? हाँ जी हाँ जी तो हाँ दीदी जी। जैसे मेरे को सेकंड बॉडी की करी मैंने, जैसे पार्ट एबीसी अपने ऊपर कर लिया, फिर जब मैं सेकंड बॉडी की कर रही हूँ तो उसके ऊपर कपिंग एंड कॉम्बिंग करी पहले फुल बॉडी की। तो ठीक है। उसमें कोई मिनिमम टाइम होता है, जैसे उस हमें तो करना होता है ना कि मिनिमम 3 टाइम्स करना होता है हमें अपने ऊपर, हम्म, तो सेकंड बॉडी के लिए भी कोई मिनिमम टाइम होता है क्या? देखिए मिनिमम टाइम्स? मिनिमम 3 टाइम्स तो करना ही चाहिए। अच्छा, मैक्सिमम ज्यादा भी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और उसके बाद वही जो लोकल पार्ट के स्टेप्स है वही उस सेकंड बॉडी पे हमें कपिंग कॉम्बिंग के बाद फॉलो करना है। ठीक है दीदी। देखिए जब कोई मेहमान हमारे घर में आता है और हमें उसकी सब्जी जब बनानी होती है, हम भले ही सपोज हमारे घर में कोई क्लाइंट आ रहे हैं और हमें उनको सब्जी परोसनी है, और चाहे वो बहुत ज्यादा मोटे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें लगता है कि हम जो खाना परोसे वो बहुत ही टेस्टी होना चाहिए। तो हम बहुत सारा घी डालते हैं, बहुत सारी मलाई डालते हैं, काजू का पेस्ट डालते हैं, है ना, ये करते हैं ना हम। हमें क्या होता है, बस किसी तरह हमारी सब्जी अच्छी बन जाए, और हम बहुत ही ज्यादा अलर्ट होके बनाते हैं सब्जी को, अलर्ट होके। हमें लगता है कि बहुत ही धीमी धीमी आंच पे सब्जी बनानी है, ठीक है ना। लेकिन जब हमें डेली अपने घर में खाना खाना होता है, हमारे घर में हमारे पति रोज आते हैं, अब हमें लगता है कि भैया रोज हमें हमारे हाथ का ही खाना खाना है, तो हम क्या करते हैं, भैया फटाफट बनाओ और काम खत्म करो।
ठीक है ना। उसी प्रकार जब आप स्टार्टिंग में ये काम करना स्टार्ट करोगे लोगों के ऊपर, आपके मन में टेंशन रहेगी, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मेरी जो रेकी है वो सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। जब मैं आपकी तरह सीख रही थी आज से 20 साल पहले, तो मेरे दिमाग में भी क्वेश्चंस आते थे। तो उस वक्त मैं क्या करती थी, फुल बॉडी ऑरा क्लीनिंग को मैं 5-5 6-6 बार करती थी, चारों साइड से। मुझे लगता था किसी तरह क्लाइंट मुझे ये बात बोलते कि हाँ भाई फर्क पड़ गया। स्टार्टिंग में जब मैंने केसेस को हैंडल किए ना, तो क्या हैंडल करती थी कि किसी के सर में दर्द हो रहा है, किसी को सर में प्रॉब्लम है, तो अब मैं क्या करती थी, मैंने आपको बताया था कि पहले मैंने फुल बॉडी ऑरा क्लीनिंग करी, आगे पीछे का साइड दाएं लेफ्ट राइट हिस्सा, ठीक है ना, चारों तरफ से मैंने उसका कर लिया। मेरे पास यदि टाइम है तो मैंने 5-5 6-6 बारी कर लिया, नहीं तो 3-3 बारी कर लिया। लेकिन जो लोकल पार्ट होता था वो मैं 300 बारी कपिंग एंड कॉम्बिंग करती थी, 300 बारी। 300 बारी कपिंग एंड कॉम्बिंग करने के बाद मैं उसको 15 मिनट तक हील करती थी। उसके बाद सारे सिंबल्स ड्रॉ करती थी, एडवांस लेवल के भी। ठीक है, मुझे लगता था किसी तरह जब ये आंखें खोलेगा पर्सन, और जब मैं इससे ये बात पूछूंगी क्या आपको फर्क हुआ, तो जब वो आंखें खोलता था पर्सन और मैं बोलती थी कितना मतलब आराम है आपको, तो वो देखिए ऐसे करके देखते, ऐसे। ठीक है जी। तो मैं सोचती ये सर पे क्यों मार रहे हैं, तब मैं छोटी थी ना, इतना मुझे समझ नहीं थी। जब सर में हमारा दर्द होता है ना, अगर हमारा सर भी भारी होता है ना, तो जब हमें ऐसे कोई करता है तो हमें अच्छा लगता है। इस समय मेरा सर भारी नहीं है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो वो ऐसे मार मार के देख रहे थे, ऐसे ऐसे मार मार के देख रहे थे। तो मुझे बोला मैडम यहाँ से तो सारा दर्द मेरा सही हो गया, लेकिन यहाँ पे हल्का सा 15-20% रह गया। तो मैं उनसे क्या बात बोलती थी, आप सेकेंड सिटिंग एक बार ले लो। ठीक है जी, 2-2.5 घंटे के बाद मैं उनको सेकेंड सिटिंग देती थी और वो सही हो जाते थे टोटली। माइग्रेन के दर्द उठता था उनको। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो ये तो अपने ऊपर बात है कि हमें सामने वाले पर्सन को रिजल्ट देना है, तो हम उसे कैसे रिजल्ट देंगे। अब कई लोग कहते हैं कि भाई गेस्ट आ रहे हैं, हमारे बस की तो है नहीं 2-2 3-3 सब्जियां बनानी, और हम क्या पूरा दिन क्या खाना बनाने में लगे रहे, हम उनसे बात क्या कर पाएंगे। तो आजकल क्या क्या चल पड़ा कि भैया बाजार से सब्जियां मंगवा लो, घर में रोटी सेक लो, या सारा सामान ही बाजार से मंगवा लो, या हम सब मिलकर किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, बातों की बातें हो जाएंगी और खाना का खाना हो गया। तो ये आपको देखना है अपने हिसाब से कि कैसे करना है। ठीक है जी। हाँ जी, डिस्टेंस हीलिंग। डिस्टेंस हीलिंग में थोड़ा सा तरीका आपको समझने वाला पॉइंट है, क्योंकि हमारे सामने क्लाइंट अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ी सी आपको टेक्निक समझने वाली बात है। अदरवाइज रेकी का जो स्टाइल है ना वो सबका सेम ही है। जैसे सारी सब्जियों का स्टाइल सेम ही होता है ना भाई, सब्जी में मेन क्या होती है, वो गली होनी चाहिए सब्जी। चाहे उसमें छोले आ गए, चाहे उसमें राजमा आ गए, चाहे उसमें घिया की सब्जी आ गई, चाहे उसमें गोभी की सब्जी आ गई। सब्जी का मेन उद्देश्य ये होता है कि भाई वो गली होनी चाहिए और हमसे खाई जाए, उसमें मसाले जितनी मात्रा में होने चाहिए उतनी मात्रा में हो। यही तो सब्जी का मेन वो होता है फंडा। तो उसी प्रकार देखिए रेकी जो है ना, उसमें सारी चीजें सेम ही है ऑलमोस्ट। अगर आप उसको एनालाइज करें ना कि मैंने ये पोर्शन सीखा, मैंने ये पोर्शन सीखा, ये पोर्शन सीखा, सब में क्या बात है ना। तो उसी प्रकार जो डिस्टेंस हीलिंग है बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता रही हूँ। डिस्टेंस हीलिंग को हम हिंदी में बोलते हैं दूरस्थ उपचार। दूरस्थ उपचार मतलब दूर बैठे है, कोई कोई व्यक्ति दूर बैठा हुआ है और उसके हम उपचार दे रहे हैं। कोई व्यक्ति दूर बैठा हुआ है और उसको हम उपचार दे रहे हैं। डिस्टेंस हीलिंग में हमें अपने क्लाइंट का नेम पता होना चाहिए। हमें अपने क्लाइंट का नेम पता होना चाहिए। कोशिश करके उसकी एक फोटो मांगो, कोशिश करके उसकी फोटो मांगो। अगर हमें फोटो मिल जाती है तो और अच्छी बात है, और फोटो नहीं मिल पाती तो हम एज्यूम करेंगे। जैसे हम छोटे थे ना तो कहानी चलती थी, एक राजकुमार था, उसको एक राजकुमारी से अटैचमेंट हो गई, वो उससे शादी करना चाहता है, तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि राजकुमार की शक्ल ये ऐसी है और राजकुमारी की शक्ल ऐसी है। अंदाजा
ठीक है। तो जब हमारे पास डिस्टेंस हीलिंग आती है और कोई लेडी हमें ये बात बोलती है कि मेरे पति से मेरी बन नहीं रही है, मेरे पति मुझे बहुत मारते, तो हम उसका एक क्रूर सी शक्ल बना लेते हैं। ठीक है ना। तो अगर हमें एग्जैक्ट पिक मिल जाती है तो उसको हम विजुलाइज कर लेते हैं, और अगर हमें एग्जैक्ट पिक्चर नहीं मिलती है तो हम अंदाजा लगा लेते हैं। ठीक है, लेकिन फोर्स नहीं करना अपने क्लाइंट को, फोटो दो फोटो दो फोटो दो, नहीं देता तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, सबसे पहले आपको ए पोर्शन करना है। रेकी स्टार्ट कैसे करते हैं। नंबर सेकंड, ऑरा क्लीनिंग करनी है। इसका लॉजिक भी बता रही हूँ कि ए पोर्शन क्यों करना है, क्योंकि भाई हमें हाथों से हीलिंग देनी है, तो सबसे पहले हमारे हाथों में रेकी तो आए, तभी तो हम उसको हील करेंगे, तो इसलिए हमने ए पोर्शन किया। बी पोर्शन है ऑरा क्लीनिंग। हम खुद की ऑरा क्लीनिंग इसलिए करेंगे कि जब हम इस रेकी से दूसरे व्यक्ति पे काम करें तो वो बहुत अच्छे से हो, बहुत अच्छे से हो, इसलिए हम ऑरा क्लीनिंग करेंगे। नंबर थर्ड, हम खुद को प्रोटेक्शन में डालेंगे। क्यों डालेंगे, कि उसकी नेगेटिव वाइब्रेशन से हम बचे रहे, हमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि मैडम जब किसी के सर में दर्द होता है और हम उसकी हीलिंग करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि मेरे भी सर में दर्द हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी कोई फ्यूचर में कोई दिक्कत आप लोगों के साथ ना आए। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैंने अपने आप को प्रोटेक्शन में डाल रखा है, मैं पूरी तरह से प्रोटेक्ट हूँ। ठीक है जी। प्रोटेक्शन में डालने के बाद चौथा पॉइंट, यहां से एग्जैक्ट डिस्टेंस हीलिंग स्टार्ट होती है। डिस्टेंस हीलिंग के पॉइंट एग्जैक्ट यहीं से शुरू हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपने हाथों को अपने सर के थोड़ा सा आगे आपका से हाथ खोलना है। ठीक है जी। दोनों हाथों को ताली बजाने की तरह, जैसे हम ताली ऐसे बजाते हैं ना, ऐसे ताली, तो दोनों हाथों को ताली बजाने की तरह अपने चेहरे के सामने लाएंगे, और दोनों हाथों में कम से कम अपने फेस जितना, अपने फेस बराबर डिस्टेंस होना चाहिए। 1 फुट 1.5 फुट के आसपास डिस्टेंस होना चाहिए। अगर आपको फुट समझ में नहीं आता तो जितना आपका चेहरा है अप्रोक्सीमेटली इतना आपको अपना हाथ खोलना है। ये हाथ हमने क्यों खोला, ये हाथ हमने इसलिए खोला क्योंकि जिसकी हमें हीलिंग करनी है ना उसको हम बुलाएंगे अपने हाथों पे। और ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं आपको कि जब आप किसी की आत्मा को बुलाते हैं ना, अच्छा, जब हम आपकी तरह सीख रहे थे तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता था कि जब हम किसी की आत्मा को बुला लेंगे तो फिर वो तो जिंदा कैसे रहेगा, वो तो मर जाएगा, क्योंकि उसकी आत्मा तो हमारे पास आ गई। तो देखिए, एक्चुअली में आत्मा का इतना सा अंश आता है हमारे हाथ में। आत्मा का एक हल्का सा कण आता है हमारे हाथ में, सारी आत्मा नहीं आती है हमारे हाथ में। और जो इतना सा जो कण होता है ना, जब आप किसी को बुलाओगे, सपोज मुझे श्वेता की हीलिंग करनी है, मैं बोलूंगी श्वेता जी आप अपने आप को मेरे हाथों के बीच में उपस्थित कीजिए। ठीक है। मैंने उसका जैसे ही ये उच्चारण किया ना, मैं इसको फील करके देखूंगी कि वाकई में ये चीज आई है या नहीं आई है, ऐसे ढकोसला है। हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता ना इस चीज को कि हम किसी को बुला रहे हैं और उसकी आत्मा हमारे हाथों के बीच में कैसे आ जाएगी, लेकिन आती है। आप ऐसे करके देखो, आपके हाथ टोटली भारी, आपके हाथ टोटली भारी। और आप ये मत सोचना कि ये भूत प्रेत का काम कर रहे हैं हम, कि भाई हम आत्मा बुला रहे हैं, नहीं नहीं। बहुत ही दैवीय शक्ति है, बहुत ही सुकून वाली विद्या है। इसमें तंत्र का कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल सात्विक विद्या है। तो इसमें हम किसी का बुरा काम नहीं कर रहे, हम रेकी से किसी का अहित नहीं कर सकते, हम रेकी से किसी का भी चाहकर भी अहित नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, दोनों हाथों को ताली बजाने की मुद्रा में अपने चेहरे के सामने लाएंगे और बोलेंगे अपने क्लाइंट का 3 बारी नाम कि श्वेता जी अपनी आत्मा को मेरे हाथों के बीच में उपस्थित कीजिए। श्वेता जी अपनी आत्मा को मेरे हाथों के बीच में उपस्थित कीजिए, मैं आपकी आत्मा को बुलाना चाहती हूँ, आप प्लीज मेरे हाथों के बीच में उपस्थित होइए। ठीक है जी। और मैं फील करूंगी कि मेरे हाथ में श्वेता की आत्मा आ चुकी है।
श्वेता का सूक्ष्म शरीर हमारे हाथों में आ चुका है। अब हम फील करेंगे, ये देखिए श्वेता की जो एनर्जी है, श्वेता का जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारे हाथों के बीच में आ चुका है। हमारे हाथ भारी हो गए, ठीक है। अब हम ये फील करेंगे कि ये श्वेता की आंख है, थर्ड आई है, ये श्वेता का मुंह है, मतलब ये श्वेता का शरीर है पूरा, ठीक है। तो हम उसके थर्ड आई पे फोकस करेंगे। अब देखिए हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि अरे भैया थर्ड आई पे फोकस करना, पता कैसे चलेगा कि ये थर्ड आई है? एज्यूम करना है आपको, एज्यूम करना है कि आपके हाथों के बीच में श्वेता की आत्मा आ चुकी है। अब वो आत्मा का पहले तो मुंह होता है यहाँ पे, कि ये गर्दन जैसे हमारी ये पूरी बॉडी है वैसी वो पूरी बॉडी है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके साथ अपना कनेक्शन बनाएंगे। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके बच्चे को खाना ऑटोमेटिकली अपनी माँ के द्वारा मिलता है, क्योंकि वो नाभि के साथ जुड़ा होता है, उसकी नाल जुड़ी होती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने क्लाइंट के साथ अपना कनेक्शन स्थापित करेंगे। क्यों करेंगे कि भाई जो हम एनर्जी दे रहे हैं, हम जो आपके ऊपर काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट आपके ऊपर जाए, वो डायरेक्ट आपके ऊपर जाए, ठीक है जी। तो देखिए हमारे हाथों में श्वेता की आत्मा थी। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अंदाजे से मैं यहाँ पे हॉन्चा जेशो नैनजी का चिन्ह बनाऊंगी। बोलूंगी हॉन्चा जेशो नैनजी, हॉन्चा जेशो नैनजी, हॉन्चा जेशो नैनजी। श्वेता जी के साथ मेरा कनेक्शन स्थापित हो चुका है, श्वेता जी के साथ मेरा कनेक्शन स्थापित हो चुका है, श्वेता जी के साथ मेरा कनेक्शन स्थापित हो चुका है। फिर मैं उसको बोलूंगी कि जो मैं आपको रेकी ऊर्जा भेज रही हूँ प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। श्वेता जी जो मैं आपको रेकी एनर्जी भेज रही हूँ प्लीज इसे आप एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। रिपीट करें, कौन सा जशो नैन जी, 3 बार बोलकर हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि श्वेता जी के हॉन्चा जेशो नैन जी, हॉन्चा जेशो नैन जी, हॉन्चा जेशो नैन जी। मैं श्वेता जी के साथ अपना कनेक्शन स्थापित करती हूँ, कनेक्शन स्थापित करती हूँ, कनेक्शन स्थापित करती हूँ, ठीक है जी। अब मेरा श्वेता जी के साथ कनेक्शन स्थापित हो चुका है, मतलब मैं फील करूंगी कि भाई मैंने अपना हॉन्चा जेशो नैन जी सिंबल बना दिया, और मैं बोलूंगी हॉन्चा जेशो नैन जी, हॉन्चा जेशो नैन जी, हॉन्चा जेशो नैन जी। मैं श्वेता जी के साथ अपना कनेक्शन स्थापित करती हूँ, स्थापित करती हूँ, स्थापित करती हूँ, मीन स्थापित हो चुका। अब नेक्स्ट पॉइंट में, अब हम अपने ब्रो चक्र से उसके ब्रो चक्र में विचार भेजेंगे। अंदाजे से मैं जब आपकी तरह सीख रही थी मेरे दिमाग में बार बार ये बात चलती थी, भाई मुझे कैसे पता चलेगा इस हाथों के बीच में कहाँ है उसका ब्रो चक्र। तो मैं आपसे कह रही हूँ आपको एज्यूम करना है कि ये उसका ब्रो चक्र है, ये उसका सर है, ठीक है जी। अंदाजे से आपको यहाँ पे फोकस करना है कि ये उसकी थर्ड आई दिख रही है आपको। आपने अब उसको विचार भेजे कि श्वेता जी जो मैं आपको रेकी उपचार भेज रही हूँ इसे एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। अब देखिए हमारे हाथ ना बिजी हैं। क्यों बिजी है? क्योंकि हमारे हाथों के बीच में उसकी आत्मा है, श्वेता जी की आत्मा है। अब हम काम कैसे करेंगे? अब हम काम कैसे करेंगे? जब हम शादी में जाते हैं हम बहुत सारी चूड़ियां पहनते हैं, कंगन, सारे हाथ हमारे भरे होते हैं, हमारी ड्रेसिंग सेंस बहुत हैवी होती है, हमें लगता है फटाफट इसको उतारो और फ्री हो, तभी तो हम अपना कुछ काम कर सकते हैं जल्दी जल्दी। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अपने हाथों को फ्री करेंगे तभी तो हम उस पर वर्क करेंगे श्वेता के ऊपर, नहीं तो कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया पॉइंट? ठीक है जी, यहाँ तक समझ में क्लियर है आपको? ठीक है जी। तो अब देखिए, ये देखिए, ये है एक टेडी बियर। जब भी हमें डिस्टेंस हीलिंग करनी होती है ना, तो हमें कुछ एक ऐसा ना कुछ एक चीज चाहिए होती है। तो ये मेरे को टेडी बियर सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि इसमें देखिए सीधे सीधे इसके कान दिखाई दे रहे हैं आपको, ये इसका सिर है, इसके विचार यहाँ पे होते हैं, ठीक है जी। ये इसका ब्रो चक्र है, दोनों आईज के बीच में ब्रो चक्र है।
ये दोनों आंखें हैं, ठीक है जी, ये इसकी नाक हो गई है, ये इसका मुंह हो गया है, ये इसकी गर्दन हो गई है, ये दोनों इसके हाथ हो गए हैं, ये इसका हार्ट पेट वाला सेक्शन हो चुका है, ये इसके टांगे हो गई है। तो जब हमारे पास डिस्टेंस हीलिंग आती है तो क्लाइंट बोलते हैं कि भाई हमारे पेशेंट का बाईपास सर्जरी होनी है, मैडम प्लीज आप उसको हील कीजिए कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। या हमारे पास हीलिंग आती है कि मैडम हमारे बच्चे का फ्रैक्चर हो चुका है, उसको पेन ना हो और उसकी हड्डी बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ जाए। या ऑप्शन आता है कि भाई बच्चे का दिमाग पढ़ाई में नहीं लग रहा, उसका दिमाग पढ़ाई में हो जाए। तो इन सब केसेस के लिए मेरे को सीधा सीधा पार्ट्स दिख रहे हैं। फ्रैक्चर पैर में हुआ, मुझे पैर दिख रहा है, हाथ में फ्रैक्चर हुआ, हाथ दिख रहा है, ठीक है जी। किसी के हार्ट की सर्जरी है, मुझे पता है यहाँ पे होगा, किसी की आंखों की प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। किसी का माइंड उसके बस में नहीं है, सपोज उसका किसी लड़की के साथ अफेयर हो गया और पेरेंट्स बोलते हैं बहुत ही हमारे उसकी लड़की नहीं है, हम चाहते हैं कि भाई हमारा बेटा छोड़ दे, तो हम उसको यहाँ पे विचार भेजेंगे कि भाई वो छोड़ दे, उसके दिमाग को सही करने की कोशिश करेंगे ना। जब मैं आपकी तरह सीख रही थी तो हमें बहुत सारी टेक्निक्स बताई गई थी डिस्टेंस हीलिंग की। तो उसमें बोला गया कि भाई हैंकी ले लो, आप फटी का कोई सामान ले लो, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास कोई गुड्डा, कोई गुड़िया, कोई ऐसा टेडी बियर हो जिसमें स्पष्ट स्पष्ट उसका बॉडी पार्ट दिख रहा हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्लाइंट हमें कौन सी हीलिंग दे देगा फ्यूचर में, ठीक है। तो अब देखिए, जब मेरे हाथ में ये थी, श्वेता जी की आत्मा थी, मैंने उसको विचार भेजे कि श्वेता जी मैं आपको जो रेकी उपचार भेज रही हूँ प्लीज एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है जी। अब देखिए मैं बोलूंगी श्वेता जी मैं आपकी आत्मा को इस टेडी बियर में स्थापित कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने हाथ फ्री करने हैं ना। मान के चलते ये टेडी बियर देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है, मेरे पास कोई जगह नहीं है तो इसलिए मैंने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है जी। सपोज भी टेडी बियर है, यहाँ पे रखा हुआ है टेडी बियर, एग्जाम्पल। अब देखिए मेरे हाथों में श्वेता जी की आत्मा थी, मैं बोलूंगी मैं श्वेता जी की आत्मा को स्टार्डी बियर में स्थापित कर लूं और ऐसे करके कर दूंगी। तो इसके इसके बाद हमारे दिमाग में ये संदेह नहीं होना चाहिए कि ये ऐसे कोई आत्मा जाती है इसके अंदर, ये टेक्निक है, ठीक है। और जब आप ये बात बोलोगे ना कि मैं श्वेता जी की आत्मा को स्टडी बियर में छोड़ती हूँ, आप फिर ऐसे करके देखो आपके हाथ खाली, आपके हाथ खाली। थोड़ा अजीब, थोड़ा अटपटा लग रहा होगा ना आपको सुनते, ठीक है जी। तो जब आपने देखो मेंटेनेंस रेकी करी, आपने ऑरा क्लीनिंग करी, ठीक है, तो आपको तबीयत पता लग रहा होगा कि यार ये क्या विधा है, ये क्या टेक्निक है। आप लोगों ने भी 2 सालों के बाद ज्वाइन किया, ये सोचने में कि वो पता नहीं होती है नहीं होती है, एग्जैक्ट है ना, होती है, होती है। हम क्लाइंट्स का काम करते हैं, होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हमें ईश्वर दिखाई नहीं देते लेकिन ईश्वर की सत्ता होती है ना, हम ये तो नहीं कह सकते भगवान तो है ही नहीं, तो वो दिख नहीं रहे। बहुत सारी चीजें हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन हमें महसूस होती है। उसी प्रकार डिस्टेंस हीलिंग, रेकी का कोई भी स्टेप वो फॉलो होता है। तो आपको मैं डिस्टेंस हीलिंग सिखा रही हूँ। डिस्टेंस हीलिंग में सबसे पहले हमने अपने हाथों को अपने मुंह के सामने ताली बजाने की मुद्रा में ऐसे खुला छोड़ा। उसके बाद हमने बोला कि श्वेता जी आप अपनी आत्मा को मेरे हाथों के बीच में उपस्थित कीजिए। फिर मैं फील करूंगी कि उसकी आत्मा मेरे हाथों के बीच में आ चुकी है। अब मैं उसको कनेक्शन स्थापित करूंगी। मैंने हॉन्चा जेशो नैन जी का सिंबल बनाया, बोलूंगी हॉन्चा जेशो नैन जी, हॉन्चा जेशो नैन जी, हॉन्चा जेशो नैन जी। मैं श्वेता जी के साथ अपना कनेक्शन स्थापित करती हूँ, स्थापित करती हूँ, स्थापित करती हूँ। फिर मैं वो उसके थर्ड चक्र को, उसके ब्रोड चक्र को देखते हुए बोलूंगी कि श्वेता जी जो मैं आपको रेकी एनर्जी भेज रही हूँ प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। फिर मैं फील करूंगी वो एक्सेप्ट कर रही है। अब मैं श्वेता जी आपकी आत्मा को, आपके सूक्ष्म शरीर को इस टेडी बियर में स्थापित करती हूँ, ऐसे करके छोड़ देना। अब ये टेडी बियर नहीं है, अब क्या है, ये श्वेता का शरीर है। अब ये श्वेता का शरीर है, ठीक है। तो अब देखिए स्टार्ट हीलिंग, ठीक है जी। अब हम इस पे काम करेंगे, अब हम इस पे काम करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इस टैडी बियर पे चौकरेजी बनाएंगे, ऐसे बड़ा सा बोलेंगे चौकरेजी, चौकरेजी, चौकरेजी। मैं श्वेता जी की फुल बॉडी को प्योरीफाई करती हूँ, प्योरीफाई करती हूँ, प्योरीफाई करती हूँ, एक चौकरेजी बनाकर। फिर दोबारा चौकरेजी बनाया, बोलूंगी चौकरेजी, चौकरेजी, चौकरेजी। मैं श्वेता की
फुल बॉडी को चार्ज करती हूँ, चार्ज करती हूँ, चार्ज करती हूँ। उसके बाद मैं सेहेकी जी सिंबल बनाऊंगी, मैं बोलूंगी सेहेकी जी, सेहेकी जी, सेहेकी जी। मैं श्वेता जी की फुल बॉडी को बैलेंस करती हूँ, बैलेंस करती हूँ, बैलेंस करती हूँ। उसके बाद है स्टार्ट हीलिंग 24 पोजीशंस। मैंने आपको 24 पार्ट्स की रेकी समझाई थी, लेकिन वहां पे मैंने बोला था कि एवरी पार्ट को हमें मिनिमम 3 मिनट तक अपने हाथ रखने हैं। यहाँ पर हमें प्रत्येक पार्ट के ऊपर 30 सेकेंड्स रखने, 30 सेकेंड्स रखने हैं। इसका मतलब 24 पार्ट्स हमारे 12 मिनट में कवर हो जाएंगे, मोटा मोटी अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 14 मिनट में हमारा 24 पार्ट्स हो जाएगा। अब देखिए, हमारे पास ये इसलिए आई क्योंकि ना इसकी हार्ट की सर्जरी होनी है श्वेता जी की। श्वेता जी की हार्ट की सर्जरी हो रही है, तो उनको थोड़ा डर लग रहा है कि भाई बाईपास सर्जरी सबसे बड़ी सर्जरी होती है, हमारा पेशेंट बिल्कुल सही रहे, हमारा नियर एंड डियर पर्सन जल्दी से सही होकर तंदुरुस्त हो जाए। तो उनका हमारे पास फोन आता है कि मैडम ऐसे ऐसे बात है, तो क्या हीलिंग से फर्क पड़ेगा? तो हम उनने बोलेंगे कि जी हाँ जी, बहुत फर्क पड़ेगा। तो वो कहते हैं मैडम स्टार्ट कर दो आप उनकी हीलिंग ना। तो हम उनको बोलते हैं जी क्या हम आपकी कल से हीलिंग स्टार्ट कर देंगे। तो जब मैं उसकी हीलिंग स्टार्ट करूंगी तो मैं सबसे पहले 24 पार्ट्स की हीलिंग उसकी करूंगी, 24 पार्ट्स की 30 सेकेंड्स प्रत्येक पार्ट पे, और 12 मिनट में हमारी हीलिंग हो जाएगी। मोटा मोटी 14 मिनट में लगा लो कि थोड़ा बहुत टाइम आपका ऊपर हो गया। अब लोकल पार्ट क्या है इसका? हार्ट, क्योंकि हार्ट की सर्जरी होनी है इसकी। अब एक व्यक्ति मुझे कहता है मैडम हार्ट इसका एग्जैक्ट यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें अंदाजे से यहाँ पे उसका हार्ट, अंदाजे से, अंदाजे से उसका हार्ट है जी यहाँ पे, अंदाजे से। अब एक एक स्टूडेंट मुझे बोलता है मैडम हार्ट तो लेफ्ट साइड होता है, तो क्या हमें इसके लेफ्ट साइड रखना है? तो मैं बोलूँ कोई बात नहीं, कर लो थोड़ा सा लेफ्ट में, मोटा मोटी अंदाजा लिया हमने तो। अब देखिए इसके लोकल पार्ट की हम सबसे पहले कपिंग एंड कॉम्बिंग करेंगे। Power on. Bluetooth mode. Aux in mode. सबसे पहले हम इसके लोकल पार्ट की कपिंग एंड कॉम्बिंग करेंगे। उसके बाद चौकरे जिसे प्योरीफाई करेंगे। पर करेंगे कपिंग एंड कॉम्बिंग जी कितनी बार करेंगे कपिंग एंड कॉम्बिंग? अंदाजे से 3 टाइम्स आप कर लीजिए, सॉरी 3 टाइम्स कर लीजिए, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। दीदी सिर्फ हार्ट का कपिंग कॉम्बिंग होगा ना, और तो कहीं का नहीं करेंगे ना? वो तो हमने स्टार्टिंग में फुल बॉडी ऑरा क्लीनिंग कर ली थी। नहीं नहीं नहीं, जैसे सेकंड बॉडी का भी जो आपने बताया, पहले ये बोला कि नहीं, हमने स्टार्टिंग बैलेंस में किया, हमने स्टार्टिंग में किया था जब मैंने इस आत्मा को इसमें जब विजुलाइज किया था, तो मैंने सबसे पहले आपको चौकरेजी बनवाया था। सिंबल बनाए थे, हाँ 3। हमने बोला चौकरेजी चौकरेजी चौकरेजी, मैं श्वेता की फुल बॉडी को प्योरीफाई ठीक कर है, रही हूँ, प्योरीफाई कर रही हूँ, प्योरीफाई कर रही हूँ। ठीक 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 ठीक। ठीक है, तो 3 बारी हम कपिंग एंड कॉम्बिंग कर लेंगे, अप्रोक्सीमेटली 50-50 की। 3 टाइम्स हमने 50-50 की कपिंग एंड कॉम्बिंग कर ली, मतलब 150 बारी कपिंग और 150 बारी कॉम्बिंग। उसके बाद हम यहाँ पे प्योरीफाई का सिंबल बनाएंगे, बोलेंगे प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई, या हमें हार्ट चक्र की समझ शक्तियों को प्योरीफाई करती हूँ, प्योरीफाई करती हूँ, प्योरीफाई करती हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद हम चार्जिंग का सिंबल डालेंगे, चार्जिंग का। मैम 1 सेकंड रुकिएगा, मैं लिख लूं इसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने क्या बोला? चौकरे जी चौकरे जी चौकरे जी, मैं श्वेता जी के हार्ट को प्योरीफाई करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। बट दीदी इसमें ये वाला स्टेप नहीं होना चाहिए था, प्योरीफाई के बाद कनेक्शन का, या कनेक्शन हम पहले ही दे चुके तो नहीं बनाएंगे? कनेक्शन तो हम पहले ही कर चुके, ठीक है। कनेक्शन हम पहले ही कर चुके हैं। और यदि देखो आपके मन में ये हो ना कि अब मुझे कनेक्शन इसका ब्रह्मांड की सर्व शक्तियों के साथ करना है, हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो आप जब प्योरीफाई करोगे, प्योरीफाई के बाद आप कनेक्शन का सिंबल डाल सकते हो, कोई वैसी बड़ी बात ठीक नहीं है ठीक है है ना। ठीक है। अब जैसे चाय में हम इलायची डालते हैं, किसी को सौंफ पसंद है, किसी को अदरक पसंद है, किसी को सारी चीजें पसंद है,
तो वो तो अपना अपना टेस्ट है, तो जैसा आपका माइंड बोले वैसे वैसे आप कर सकते हो। ठीक है। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको ब्रह्मांड की सर्वो शक्तियों के साथ जोड़ना है तो उससे पहले आपको प्योरीफाई करना है। फर्स्ट स्टेप आपका प्योरीफाई, सेकंड पोर्शन आपका होंचा देशोनंजी, जो मैंने आपको सारे स्टेप्स लिखे थे विश बॉक्स के, वो ही आपके वाटर चार्ज के स्टेप्स हैं, वो ही आपके फूड चार्ज के स्टेप्स हैं, मतलब वो सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। जो आपने लोकल पार्ट के स्टेप्स सिखाए थे वही वाले ना? प्योरीफाई, कनेक्शन, चार्ज, बैलेंस, रेकी, हाँ क्लॉकवाइज मूवमेंट और स्टेबलाइज। बिल्कुल 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 वही सेम, ठीक है। वही विश बॉक्स में है, जो मैंने आपको विश बॉक्स करवाया है सेम वही स्टेप विश बॉक्स के हैं। हमने सबसे पहले इसके हार्ट पे चौकरेजी बनाकर उसको प्योरीफाई किया, फिर हौंचा देशो नैंजी डालकर उसको ब्रह्मांड की सर्वो शक्तियों के साथ कनेक्शन कर दिया, फिर हमने दोबारा चौकरेजी सिंबल डाल के उसको चार्ज कर दिया, फिर हमने सेहेकी जी का सिंबल डाल के उसको बैलेंस कर दिया, फिर हम 3 मिनट की इसको हीलिंग देंगे। अब देखिए जितने हमें क्लाइंट से पैसे मिलते हैं उस हिसाब से हम काम करते हैं, ठीक है जी। अब किसी का सपोज बहुत ही ज्यादा मतलब वो है कि हमें बहुत सा डर है कि कहीं हमारे क्लाइंट को कुछ हो ना जाए, 3 दिन उसके बहुत ज्यादा मतलब डेंजरस है, डॉक्टर ने बोला कि 3 दिन निकल जाएंगे तो वो खतरे से बाहर आ गया, तो हम क्या करेंगे उन 3 दिनों में? हम या तो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम्स हीलिंग करेंगे, या कोई व्यक्ति कहता कि हम तो एक ही टाइम करेंगे, एक ही बारी में 3 मिनट ना करके 10 मिनट कर दे। ये अपने ऊपर बात है कि आपको फिर कैसे उसको रिएक्ट करना है। जैसे जैसे 5 बंदों की हमें सब्जी बनानी है, ठीक है ना, तो ज्यादा देर लगेगी सब्जी बनाने में, है ना। कम बंदे की सब्जी बनानी तो वो सब्जी बनेगी जल्दी क्योंकि सब्जी कम, क्वांटिटी भी कम होगी, मसाले भी कम होंगे, और फटाफट सीटी आई या सपोज कुकर में आपने किया और आपका काम हो गया, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे मिनिमम 3 मिनट की उसको रेकी देनी है, 3 मिनट की उसको रेकी देनी है। फिर आपको स्टेबलाइज का सिंबल डालना है, या तो आप सिंगल डाल सकते हो स्टेबलाइज का, या दोनों हाथों से डाल सकते हो स्टेबलाइज का सिंबल, बोलोगे स्टेबलाइज स्टेबलाइज स्टेबलाइज। दीदी मेरे को एक दो डाउट है इसमें। हाँ जी। पहला क्वेश्चन कि हम 24 पार्ट वाला क्यों कर रहे हैं? हम्म दूसरा, अगर जैसे मेरे पास कोई सेकंड एक बॉडी एक एक डिस्टेंस। एक, एक, एक आंसर देती हूँ। हाँ। देखिए हमने 24 पार्ट्स की जो पोजीशन ली, जो हमने 30-30 सेकंड लिया, वो इसलिए लिया क्योंकि उसके शरीर में प्रॉब्लम है, उसके हार्ट की सर्जरी हो रही है। हार्ट की सर्जरी हो रही है मीन्स कहीं ना कहीं जब इसका ऑपरेशन होगा तो होती तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब है ना। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हम यहीं पे काम करेंगे, है ना। जब हमारे सर में दर्द होता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, जब हमारे सर में दर्द होता है हमारा पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा कुछ काम करने का मन नहीं करता, या सपोज हमारे बच्चे को कोई दिक्कत हो गई, चलो हमें दिक्कत नहीं है, हमारे हमारी हमारी जान को कोई प्रॉब्लम हो गई है, तब भी हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं ना। तो यहाँ तो इसके यहाँ की सर्जरी हो रही है हार्ट की, तो हम चाहते हैं कि उसकी पूरी बॉडी में प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए वहां तो हमें 30-30 सेकेंड्स काम किया। वहां मैंने आपको ये नहीं बोला कि वहां पे भी आपको 3-3 मिनट काम करना है, वहां पे मैंने आपको बोला 30-30 मिनट्स काम करना, और उसके बाद जब हम एक्चुअल में जब हार्ट के पोजीशन पे आ गए तो मैंने वहां पे बोला कि मिनिमम आपको 3 मिनट की रेकी करनी है। ठीक है। और जैसे इसमें तो हमें ये पता था कि हार्ट की सर्जरी है तो हम हार्ट का पर्टिकुलर रेकी कर रहे हैं। अगर कोई ये बोलता है कि हार्ट का मतलब फुल बॉडी बीमार है, हम्म कोई बंदा है हॉस्पिटलाइज है वो पूरा ही बीमार है हाँ और उसको डिस्टेंस हीलिंग देनी है, हाँ जी। तब हम कैसे करेंगे? हाँ अब देखो जब उसकी पूरी बॉडी में ही प्रॉब्लम है, पहले तो देखो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होती है। जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो कोई ना कोई उसको परेशानी होती है, जैसे उसको फीवर हो गया। ठीक है। मान के चलते हैं उसको फीवर हो गया, या सपोज उसका शुगर बीपी उसका बहुत ज्यादा शूट कर गया, ठीक है ना। ठीक है। ठीक है। ऐसी समस्या कि जहां पर पर्टिकुलर एक अंग से कोई लेना देना नहीं है, हाँ हाँ हाँ। शरीर का उसका रोल है, तो जी वहां तो आप क्या करेंगे,
फुल बॉडी पे ही काम करेंगे। जो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आपको हार्ट पे 3 मिनट की उसको रेकी करनी है, उस वक्त हम क्या करेंगे, इसको अपने सामने रख के, सपोज यहाँ पे रखा हुआ है, मेरे पास अभी है नहीं कुछ रखने का क्योंकि मैं आपको क्लास दे रही हूँ, मान के चलते ये ऐसे रखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे फुल बॉडी ऑरा क्लीन पे देंगे रेकी, कि उसकी पूरी बॉडी पे जा रही है रेकी, उसकी पूरी बॉडी पे जा रही है। देखो एक बच्चा कमजोर होता है, प्री मिच्योर है वो, अब हम उसको ये कहना चाहते हैं कि उसका पूरा शरीर विकसित हो। हम ये तो नहीं कह रहे कि उसकी आंख तो सही है, उसका मुंह तो सही है, हाथ छोटे छोटे हैं, पैर छोटे छोटे हैं, हम ऐसे तो नहीं करते ना। हम ये कहते हैं कि भैया उसके पूरे शरीर पे रेकी एनर्जी में दे रही हूँ, जोन से हिस्से में कमी है, जोन से हिस्से में वीकनेस है, वहां पे रेकी एनर्जी जाए और अपना काम करे। तो फिर इस केस में हम पहले तो वो 24 पार्ट वाला करेंगे 30-30 सेकंड के लिए, जी और अब इसमें हर पार्ट में कैसे, मतलब ये पूरा प्रोसेस, ये 24 पार्ट में पूरा प्रोसेस करेंगे? हम क्या करेंगे, 24 पार्ट्स कर दिए, 24 पोजीशंस ले ली। अच्छा देखो, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, हमें दिमाग से दिमाग लगाना है। अब देखो, जब बंदा वीक है पूरे शरीर से, तो हमें ना उसके माइंड को एनर्जी देनी है कि उसका माइंड डिप्रेस्ड ना हो, उसका माइंड ये एक्सेप्ट करे कि कोई बात नहीं, मैं अब बीमार हो गया तो हो जाऊंगा सही, क्या हो गया, दुनिया एडमिट होती है हॉस्पिटल में, और ये तो मेरे अच्छे कर्म है कि हमारे पास ऐसा पैसा है कि हम हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, लोगों के पास तो पैसा ही नहीं होता एडमिट होने के लिए, है ना। तो हमें उसको विचार भेजने हैं कि आप बहुत जल्दी सही होने वाले हो, आप डॉक्टर को सपोर्ट करो, आप डॉक्टर को सपोर्ट करो, डॉक्टर जो जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहे हैं आप उसे फॉलो करो, है ना। तो उसको हम लोकल पार्ट, हम उसका ये भी बनाएंगे कुछ देर के लिए, इस पे भी काम करेंगे, और हम उसके फुल बॉडी पे काम करेंगे, मतलब हमने उसको 24 पार्ट्स की एनर्जी दे दी। उसके बाद अगर हमें लगता है कि वो हमारा नियर एंड डियर पर्सन है, उसने हमें पे भी किया है, देखो जब कोई पार्टी हमें पैसे पे करती है पर मंथ के हिसाब से कि आप हमारी हीलिंग लो, तो देखिए हमें उसका पूरा काम करना है। अगर हमने उसका काम नहीं किया, इसका मतलब हम चोरी कर रहे हैं। चोरी का मतलब ये नहीं होता कि हमने किसी का पर्स ले लिया, किसी का पैन चुरा लिया, चोरी चोरी वो नहीं होती, चोरी होती है कि अपने जिम्मेदारी से हम पीछे हट रहे हैं। ठीक है जी, तो अब हमें इस पे काम करना है, और जब हम उसका काम अच्छे से करके देंगे तभी तो वो दूसरी बार हमें और काम बताएगी, तभी तो हमारा भी तो बिजनेस चलेगा। दोनों ही बातें हैं, एक तो ईश्वर की तरफ से भी चोरी नहीं मानी जाएगी, नंबर सेकंड हमारी ग्रोथ होगी, हमारी प्रोग्रेस होगी। तो इसमें आपको दिमाग लगाना है कि भाई उस व्यक्ति ने हमें कुछ पैसे दिए हैं, उस पैसे के हिसाब से मुझे इसमें कितना वर्क करना है, कैसे मुझे इसको रिस्पॉन्ड करना है, ये आपको दिमाग लगाना है। तो उसमें सॉल्यूशन ये है कि आपको फुल बॉडी पे काम करना है। तो ये जो सिंबल्स वगैरह बनाने हैं फुल बॉडी पे बना फुल देंगे, बॉडी, मतलब ऐसा कर सकते हैं ना कि पूरे बड़े बड़े बना दिए सिंबल कि पूरी बॉडी कवर हो गई सिंबल में? जी जी जी, आप इसमें ये कर सकते हो, जैसे आपने 24 पार्ट्स कर लिए, कंप्लीट कर ली, उसके बाद यहाँ पे पूरी बॉडी पे फिर प्योरीफायर सिंबल डाल दो, हाँ 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 हाँ। चार्जिंग बैलेंस, फिर जब 3 मिनट की इसको हीलिंग दोगे ना, तो ऐसे करके दो, जिस भी करके थोड़ा पार्ट सा में, ऊपर की सारे चली जाए। हाँ थोड़ा ऐसे करके, फिर जिसको जहां जानी होगी चली जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है जी, कहने का मतलब ये है कि आपको डिस्टेंस हीलिंग में सबसे पहले अपने हाथों में उसकी आत्मा को बुलाना है, फिर उसके साथ कनेक्शन स्थापित करना है, फिर उससे रिक्वेस्ट करनी है कि जो मैं आपको रेकी एनर्जी दे रही हूँ प्लीज एक्सेप्ट कीजिए, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद हमें उसकी आत्मा को किसी में भेजना है, जिससे कि हमारे हाथ खाली हो जाए और हम काम कर सके। ठीक है जी, मैंने इसकी आत्मा को टेडी बियर में भेज दिया। टेडी बियर भेजने के बाद हमें क्या करना है, उसकी फुल बॉडी ऑरा क्लीनिंग करनी है। अब आपको पता कि भैया इसका कोई लोकल पार्ट तो है नहीं, तो आप क्या करो, शुरू से ही अच्छा काम करो, शुरू से ही आपकी इसकी फुल बॉडी ऑरा क्लीनिंग कर दो। स्टार्टिंग से ही आपको पता है, जब इसका केस ऐसा है तो स्टार्टिंग में आप इसकी फुल बॉडी ऑरा क्लीनिंग कर दो, है ना, कपिंग एंड कॉम्बिंग कर दो। ठीक है, उसके बाद आप इस पे लंबे लंबे वो सिंबल्स डाल दो। सिंबल्स डालने के बाद आप 24 पोजीशन इसकी कर दो। 24 पोजीशन करने के बाद पैरों पर डबल चौकरेजी से स्टेबलाइज कर देना है, एनर्जी को सील कर देना है। स्टेबलाइज मतलब सील करना, एनर्जी को लॉक करना। एनर्जी को आपने लॉक कर दिया, अब देखिए अब आपका सारा काम हो गया, अब आपका सारा काम हो गया। अब आप क्या बोलोगे कि मैं अपनी साथी की आत्मा को, मैं श्वेता जी की आत्मा को इस टेडी बियर से समाप्त करके
वापस उसके शरीर में भेजती हूँ। बाकी रिपीट करेंगे आप? क्या जी? रिपीट करेंगे एक बारी? हाँ जी, हाँ जी। हम बोलेंगे, हम श्वेता जी की आत्मा को इस टेडी बियर से समाप्त करके, इस टेडी बियर से समाप्त करके वापस मैं उसके शरीर में भेजती हूँ। वापस मैं श्वेता जी के शरीर में भेजती हूँ। थैंक यू करेंगे, धन्यवाद देंगे श्वेता जी को कि आपने मेरी रेकी को एक्सेप्ट किया। धन्यवाद देंगे हम उसको कि आपने मेरी रेकी को एक्सेप्ट किया, क्योंकि धन्यवाद इसलिए देंगे क्योंकि भाई हमें तो थर्ड पर्सन ने काम दिया करने को, तो जब तक वो उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी तो हमारी वाह वाह कैसे होगी। तो इसलिए हम उसको थैंक यू भी बोल रहे हैं एडवांस में कि मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी रेकी को एक्सेप्ट किया। फिर वही धन्यवाद देंगे, मैं देवी माँ का, दिव्य आत्माओं का, साधु संतों का, रेकी गुरुओं का धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। फिर मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नाभि से कनेक्शन को कट करती हूँ। कट कट कट, ये मैंने आपको बताया था पॉइंट। जब हम सेकंड पर्सन की हीलिंग करते हैं तो लास्ट में, क्योंकि हमने उसके साथ में कनेक्शन स्थापित किया, अब हमें उसका कनेक्शन काटना भी तो है, तो हम नाभि के पास क्या बोलेंगे? कट कट कट, या डिसमिस डिसमिस डिसमिस। पर दीदी अगर सेकंड पर्सन हमारे सामने ही अवेलेबल है तो उस केस में तो कट 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 नहीं करेंगे ना? नहीं, तब भी करेंगे, तब भी करेंगे, तब भी अच्छा। करेंगे। सेकंड पर्सन की हम जब जब तक उसके साथ हमारा कनेक्शन स्थापित नहीं होगा तो हम उसको हीलिंग कैसे देंगे? तो फिर दीदी एक बार आप मेरे को फिर से शॉर्ट में बताओ सेकंड पर्सन की। हाँ, एक बार ये कंप्लीट कर लूं। हाँ। मैम सेकंड पर्सन में तो हम कनेक्शन स्थापित ही नहीं कर रहे ना। मैं बताती हूँ, एक बार ये वाला कर लो फिर मैं आपको वो बताती हूँ। ठीक है जी, नाभि से आपने कनेक्शन को कट कर दिया, कट कट कट। मैम नाभि के पास ले जाकर, अपने हाँ हाथ को नाभि हाँ के पास ले हाँ, जाकर। सपोज ये हमारी नाभि है, मान के चलते हैं, हमें टच किया, ये नाभि है, टच करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जब मैं आपकी तरह सीख रही थी मैं भी टच करती थी, आज तो मुझे टच करने की जरूरत नहीं है, मेरा हाथ ऑटोमेटिकली वहीं चला जाता है। लेकिन आपको टच करना है ऐसे कि ये आपकी नेवल है, वहां तक ला कैसे बोलोगे? कट कट कट। क्लियर है पॉइंट? पहली बात तो ये आपका डिस्टेंस हीलिंग का कंप्लीट हो गया। अब आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा, मान के चलते हैं कोई हमारे सामने फेस टू फेस खड़ा है और हम उसके ऊपर ऑरा क्लीनिंग कर रहे हैं या हम उसके ऊपर हीलिंग कर रहे हैं, तो देखिए क्या होता है जब हम उसके ऊपर काम करते हैं ना, इसका मतलब ऑटोमेटिकली उसके साथ हमारा कनेक्शन स्थापित हो गया। भाई आप मुझसे पढ़ रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप मेरे चेले बन गए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, वो बात अलग है कि कौन कितना रिस्पेक्ट देता है एक दूसरे को, कौन कितना क्या समझ रहा है, लेकिन वैसे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये ऑटोमेटिकली जब हम किसी के ऊपर हीलिंग देंगे तो उसके साथ हमारा कनेक्शन स्थापित हो गया, क्योंकि तभी तो हमारी रेस वहां पे जा रही है। तो लास्ट में तो आपको ऐसा डिस्कस करना ही है, कट कट कट। हाँ जी। तो मैम सेकंड पर्सन में तो हम यही करेंगे ना, पहले हमने ए पोर्शन किया, फिर हमने बी पोर्शन किया अपना, फिर हमने सी पोर्शन किया अपने आप को अपना, प्रोटेक्शन में डाला। जी जी, अपना ही अपना ही। करेंगे। हाँ हाँ, ये तीन पोर्शन तो हमने अपने किए। फिर हाँ, हमने सेकंड पर्सन के ऊपर सबसे पहले तो ऑरा क्लीनिंग करी। बी पोर्शन किया, तो मीन्स बी हाँ, पोर्शन बी किया। पोर्शन किया, ऑरा क्लीनिंग करी।
फिर उसके बाद हमने उसका लोकल पार्ट ऑरा क्लीनिंग करी। ठीक है जी। फिर जो आपने स्टेप्स बताए थे, प्योरीफाई करना है, फिर हॉन्चाजिशुनेंजी से कनेक्शन स्थापित करना है, फिर उसके बाद चार्ज करना है, फिर उसके बाद स्टेबलाइज करना है, फिर हीलिंग देनी है, फिर मूवमेंट करनी है, और फिर उसके बाद स्टेबलाइज करना है। हाँ, और स्टेबलाइज पहले नहीं आएगा, बैलेंस आएगा। बैलेंस सॉरी, आएगा। बैलेंस करना है, फिर उसके बाद हीलिंग देनी है, मूवमेंट करनी है, और उसके बाद में हमको स्टेबलाइज करना है। जी जी बिल्कुल। तो स्टेबलाइज के बाद हमको कट 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 बोलना है। जी जी, जब हमने उसकी एनर्जी लॉक कर दी, फिर हमें कट 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 बोलना है, और कट बोलने के बाद फिर आप ये बोल सकते हो कि मैं धन्यवाद करती हूँ देवी माँ का, दिव्य आत्माओं का, साधु संतों का, रेगी गुरु का, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। तो दीदी इस केस में जैसे हमने ऑरा क्लीनिंग कर रहे हैं, जैसे किसी का लोकल नहीं है, सिर्फ हम उसका फुल बॉडी ऑरा क्लीनिंग कर रहे हैं, तो ये जो स्टेप्स हैं उससे पहले ही हम अग्निदेव को वापस भेज देंगे? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। जैसे ऑरा क्लीनिंग हम अपनी करते हैं वैसे ही सेकंड बॉडी की ऑरा क्लीनिंग होगी, जी जी, उसके बस बाद फर्क, वो स्टेप्स होंगे। हाँ फर्क बस इतना है कि उसकी फोर चारों तरफ से होगी, हाँ हमारी हाँ हाँ, 3 साइड से होगी, 3 तरफ से होती है। बस ये ठीक है, डिफरेंस, ठीक है। ये डिफरेंस है बस।